हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी एक कोविड-19 के एक सब वेरिएंट के बारे में जो अभी जल्दी में आया हुआ है। एक्चुअली जल्दी में क्या आया हुआ है, पिछले सितंबर से ही इसके जो पेशेंट है वो देखे जा रहे हैं अलग-अलग देशों में। अभी तक 41 देशों में फैल चुका है। डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोविड-19 के इस नए वेरिएंट के बारे में, तो ये कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है, ये अमेरिका से यानी यूएस से देखने को मिला है, जो कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है और इसका जो नाम दिया गया है वो है JN1 वेरिएंट और ये खतरनाक हो सकता है। अभी तक 41 देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है और भारत में भी दस्तक दे चुका है, यानी भारत के अंदर भी इसके पेशेंट देखने को मिल जा रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, जब भी हम इस तरह की किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या हैं और उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो जैसे कि अगर सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक आप कह सकते हो कि प्रतिरक्षा चोरी वाली बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो अलग-अलग दूसरी बीमारियों के लक्षण देती है, जिससे आप इसे आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी पता चला है उसके हिसाब से जो इसका वेरिएंट है, इसके जो सिम्पटम्स आते हैं दोस्तों, वो होते हैं लाइक फीवर और चिल्स, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार होता है और उसे ठंडक महसूस होती है, खांसी आती है यानी कफ होता है और सोर थ्रोट देखने को मिलता है, गले में खराश होती है, जो कि नॉर्मली दूसरी बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कंजेशन होता है, रनी नोज़ होती है, यानी जो नाक बहती है, नाक से पानी आता है, हेडेक की प्रॉब्लम आती है, मसल्स में यानी पेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, जो कि खतरनाक कंडीशन है, ब्रीथलेसनेस महसूस होती है और फटीग का अनुभव होता है, थकान सी लगती है। ये अभी एक मतलब इसके बारे में पूरी तरह से जांच नहीं हुई है कि क्या इसमें लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होता है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये भी लक्षण दिखाई पड़े। इसके अलावा ब्रेन फॉग देखने को मिलता है, अपसेट स्टोमक होता है, यानी कि पेट संबंधित आपको समस्या हो सकती है इस वेरिएंट के साथ में, जिससे आपको माइल्ड डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है और माइल्ड ब्रीथलेसनेस भी हो सकती है। साथ में वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी उकाई आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, वो सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं अगर इसका संक्रमण आपको होता है तो। वैसे अगर आप देखें तो अभी भारत में उतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, लेकिन जिस तरह से माहौल चल रहा है, लगता नहीं है कि भारत में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा फैलने में, क्योंकि हम लोग कोई भी समस्या को हम लोग बड़ी नहीं लेते हैं, जबकि हमें सोचना चाहिए कि समस्याएं, खास करके बीमारी को हमें सीरियसली लेना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ें और सबसे ज़रूरी बात करें कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर मेडिसिन्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे बात कर लूँ मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स हम लोग यहाँ पे केवल देते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ब्रीथलेसनेस को दूर करने के लिए, यानी आपको कुछ मॉड्यूलेटर या आप कह सकते हो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली मेडिसिन्स दी जाती हैं। साथ में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए दवाई दी जाती हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है? तो सबसे पहले आपको सेफ रहने के लिए कुछ गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जो कि WHO के द्वारा पहले से दी गई हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप भीड़ में जाते हैं, कोई भी क्राउडेड एरिया में, तो आपको मास्क ज़रूर लगाना है। मास्क आप अकेले बैठे हैं तो ना लगाएँ, आप बाहर जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तो मास्क लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मास्क लगाने से आपको बहुत सारी समस्या सही हो सकती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अपने हाथ को आपको रेगुलरली, चाहे सैनिटाइज़र का यूज़ करें, चाहे साबुन का यूज़ करें, उसको ज़रूर धोना चाहिए। कहीं से बाहर से आते हैं तो बिना हाथ धोए कुछ भी खाने का यूज़ ना करें, नाक पे, मुँह पे हाथ ना लगाएँ। इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस की मेंटेन रखें, यानी अगर आप भीड़ वाले एरिया में हैं तो आप लोगों से दूर रहें, बहुत ज़्यादा पास ना जाएँ। जैसे कि आप समझिए कि वही हाल जो पहले आपको बताया जाता था कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो भी आपकी लोकल गाइडलाइंस होती हैं, जो भी आपको दी जाती हैं, वो आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? उस पर आपको ध्यान रखना है, उसका मज़ाक नहीं बनाना है। इसके अलावा अपने नोज़ को, अपने माउथ को कवर करना है। जब भी आप स्नीजिंग करते हैं, कोशिश करें कि अपने पंजों से ना करें, अगर आपका पंजा गंदा है तो। इसके अलावा अगर सिम्पैथोमैटिक मेडिसिन्स आपको लेने चाहिए, और अगर एक चीज़ और, अगर आप
आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, सारे जो मैंने बताए हैं, तो आपको जब तक वो ठीक ना हो, घर पे रुकना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे आप दूसरों के लिए, अपने लिए खतरा हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था और आई थिंक आपको समझ में आई होंगी कि कोविड-19 के नए वेरिएंट के क्या सिम्पटम हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।